तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न सम्माननीय साधु समाज साधक वृंद धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, ये कुछ कोटि के महापुरुष हो गए शम्स तबरीज। इन्होंने संसार के लोगों से कहा हजारा करन में बायद की दौलत वापिस आयद को जाया बगम दिगर बारस अगर ई बार बगरी जम फारसी में। इसका हिंदी अर्थ है अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य शरीर रूपी दौलत मिलती है। अगर यह समय हाथ से निकल गया फिर कब मिलेगा। अनंत काल बीतने के बाद जीव को मनुष्य मिलता है। क्यों मिलता है? इस भक्ति करने के लिए। अभी हम लोगों ने कबीर साहब की वाणी में सुना, जो पाठ करके सुनाया गया, भक्ति निसेने मुक्ति की संत चढ़ी सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। इसलिए भक्ति मुक्ति जाने के लिए सीढ़ी है। अगर आलस किए नहीं कर पाए तो जन्म जन्म पछताए, मतलब अनंत जन्म तक पश्चाताप के अग्नि जलना पड़ेगा, तब फिर मनुष्य दौलत मिल सकती है। तो करना क्या चाहिए? जब से जानकारी हो जाए तब से ईश्वर भक्ति करने में लग जाना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। जो विलम्ब करते हैं उनको पश्चाताप के अग्नि में जलना पड़ता है। तो देखिए, एक है स्थूल भक्ति, दूसरा है सूक्ष्म भक्ति। तो दोनों प्रकार की भक्ति करने के लिए महापुरुषों ने कहा। सांसारिक लोग जो भक्ति करते हैं, जो अपना कार्यकलाप करते हैं, और जो भक्त श्रेणी के लोग उनकी भक्ति अलग होती है, उनका आचरण दूसरा ही होता है। संत कबीर साहब की वाणी के बाद गुरु नानक की वाणी का पाठ हम लोग सुने, तो मैं उनका एक थोड़ा सा संस्वर सुनाता हूँ। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, क्या पढ़ के सुनाया गया, उसको कहूँगा। नानक साहब उच्च कोटि के संत थे। इनके बहुत से शिष्य थे। उनमें एक शिष्य का नाम था सुथरा शाह। एकांत में बैठ कर साधना करती थी।
साधना तरक्की हो गई। तो ये कभी कभी चमत्कार दिखा दिया करती थी। संसार में हर तरह के लोग होते हैं। जाकर के नानक साहब से शिकायत की कि जो आपका शिष्य सुतरासा है यह चमत्कार दिखाता है। शिकायत कर दिए। जब सुथरासा आई अपने गुरु को प्रणाम करने, तो सुथरासा से कहा नानक साहब ने कि देखो तुम चमत्कार दिखाते हो, मत दिखाओ। कुछ नहीं बोले, चले गए प्रणाम करके। लोगों के कहने पर फिर कुछ दिखा दिए। फिर शिकायत हो गई कि चमत्कार दिखाया है। जब ससुरासा गए प्रणाम करने, चमत्कार दिखाया है, कुछ नहीं बोले। मना किया था चमत्कार मत दिखाओ, कुछ नहीं बोले। फिर चमत्कार दिखाने लग गए। या फिर गए तो नानक साहब को प्रणाम करने, तो बार बार मैं कहता हूँ चमत्कार मत दिखाओ। अगर अब चाहे चमत्कार दिखाओगे तो कड़ी सज़ा दी जाएगी। कड़ी सज़ा में यह दी जाएगी तुमको 100 कोड़े मारी जाएंगे, 100 कोड़ा गिन करके। जाओ मत दिखाना। प्रणाम किए, अपना चलिए गए। इधर नानक साहब क्या किए, जहाँ उनका निवास स्थान था, जिसको के लोग आते थे उनको प्रणाम करने के लिए, मेन रास्ता, वहाँ 3 गेट बनवाए। और तीनों गेट पर एक एक पहरादार रख दिए कि देखो और लोगों को आने देना, सुथरासा को मत आने देना। ठीक है, उसको नहीं आने देंगे। पहरेदार नियुक्त हो गए। समय बीत रहा है। यह बात मालूम होगा सुतरासा कि ऐसी बात हुई है, लेकिन हमको तो गुरु दरबार में जाना है, प्रणाम करना है। कैसे जाएं? पहरादार है, हमको जाने देगा नहीं। सुतरासा की बुद्धि बहुत तेज थी। ये क्या किए, कहीं से बोरी मांग के ले आए। ये सीमेंट वाला बोरी होता है, 4 ठो मांग लिए। इसके बाद वे क्या कि उस बोरी में, एक बोरी में खेत का ढेला उसमें भर दिए। उसको ठीक से सी दिए। उसका मुंह नीचे करके दूसरे बोरे में उसको दे दिए, कोई दिखाई नहीं पड़ी। एक में दे दिया ढेला और दूसरी बोरी में झिटका, कपड़ा का झिटका होता है, बर्तन का झिटका होता है। उस झिटका को तोड़ करके एक बोरा में दे दिए, उसको भी सी दिए। और दूसरे बोरा मुंह नीचे करके उसको भी ठीक से बांध दिए। और दोनों बोरा को अपने माथे पर लिए। अब चले गुरु दर्शन के लिए। जब पहले गेट पर आए, कहा ठहरिए, आपके लिए एकदम हिदायत है, आप नहीं जा सकते हैं। कहा सुनो, देखते हो हमारे माथे पर 2 बोरा है ना? कहाँ 2 बोरा तो हम देख रहे हैं, हम तो इधर घूमते रहते हैं, हमको कहीं से प्राप्त हुआ है। एक बोरी में असरफी है, तो के देख लो ऊपर से, जो झटका था उसके गासी में असरफी है। एक बोरी में मिश्री का ढेला है, गोल गोल मिश्री का ढेला है। हम वहाँ के चढ़ाएँगे गुरु महाराज को, और चढ़ाने में हमको बहुत इनाम मिलेगा।
जितना इनाम मिलेगा उसका आधा तुमको दे देंगे। लोभ हो गया पहरादार को, इतना सामान चढ़ाएगा जरूर को बहुत इनाम मिलेगा, ठीक है जल्दी से जाइए। पार गए हो गए, तब आए दूसरे गेट पर। वहाँ जो पहरादार था उसने रोका, कहा सुनो देखो मेरी बोरा माथे में क्या है, 2 बोरा है ना, एक बोरा में असरफी है, एक बोरा में मिश्री का ढीला है। हम जाएंगे प्रणाम करने के लिए, बहुत इनाम मिलेगा। सुनो पहले गेट वाले को हमको कह दिए हैं जितना इनाम मिलेगा उसका आधा देंगे, बचा मेरे पास आधा, जाने दो आधा का आधा तुमको दे देंगे। कहा ठीक है कुछ तो होगा। अच्छा ठीक है जाइए। बहुत लोग जाते हैं, जाइए। आगे बढ़ गए, मोबाइल बंद रखिए। तीसरे गेट पर गए, उन्होंने भी रोका, उनको भी यही कहा एक बोरी में असरफी है, एक बोरी में मिश्री है, चढ़ाएंगे बहुत इनाम मिलेगा। देखो पहले गेट वाले को आधा देंगे, उसको हम कह दिए हैं, दूसरे गेट वाले को आधा का आधा, अब जो बाकी बचा है चौथा हिस्सा वो तुमको हम दे देंगे, हम तो भीख में खाते ही हैं। ठीक है महाराज जाइए। वो हमको भी छोड़ दिए, वहाँ पर आगे बढ़े। नानक साहब बैठे हुए थे, बोरी को रखे, प्रणाम किए। क्यों आ गया, कैसे आया यहाँ पर? किस कैसे आया? कहा कि आज देख रहे महाराज गुरुदेव बोरी है, मैं कुछ छल युक्त बात कह के आया, छल युक्त बात कह के आया। क्या कहा पहरादार को? कहा मैंने एक में असरफी है, एक में मिश्री का ढेला है, लेकिन असरफी नहीं, ढेला नहीं, ढेला है, मिश्री नहीं है। अरे ऐसा तुम छल किया। नज़दीक सेवक को बुलाए, 100 कोड़ा मारो इसको। कोड़ा लेकर पूरा सेवक आया, कस कस के मारो 100 कोड़ा। सतरासा ने कहा गुरुदेव यही नहीं इनाम हुआ? हाँ यही इनाम तो महाराज, 100 कोड़ा। हम इसका बंटवारा कर दिए हैं। क्या बंटवारा किया है? आधा तो पहले गेट वाले को, आधा का आधा दूसरे के गेट वाले को, अंतिम में तीसरे गेट वाले को। 50 कोड़ा उसको दीजिए पहले, 25 बीच वाले को, 25 अंत वाले को। उनकी बुद्धिमत्ता देख के नानक से खुश हो गए कि बोरा झाड़ो। इसे बोरा झाड़े, एक में निकला सरफी, एक में निकला ढेला। क्या नानक साहब कर दिए? ऐसे थे नानक साहब। इनकी वाणी हम लोगों ने सुना। क्या सुना? भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी, जुगो जुग निराली। जो भक्ति करने वाले असल में साधक होती हैं, उनकी चाल निराली होती है। क्या निराली होती है? जब सांसारिक लोग सो जाते हैं तो रात में जग के ध्यान करती हैं, और जब सांसारिक लोग जगते हैं दिन में तो लेट के आराम करते हैं, सोते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, संसार के लोग इस शरीर में, संसारिक जीव शरीर में दोनों भावों के बीच में है, तो आँख से नीचे जाके स्वप्न देखते हैं, उसके नीचे जाकर गहरी नींद में आ जाती हैं। उनकी चाल नीचे होती है जो सांसारिक लोग होती हैं, और जो भक्त शरीर के लोग होते हैं वे आँख के ऊपर चढ़ाई करती हैं।
परमात्मा अनुभूति को देखती हैं। यही निराली चाल है। तो ऊपर जाने का रास्ता कैसा है, इसका पता नानक साहब बताती हैं कैसा रास्ता है। अभी लोगों ने पाठ में सुना, खाने देखी बालों ने की ए तु मार्ग जाना। भक्त लोग तलवार की धार बाल के नोक से जो छीना रास्ता है उसमें प्रवेश करते हैं। खाने देखी बालों ने ये तो मार्ग जाना। तो तलवार की धार देखिए कितनी पतली है, बाल का नोक कितना पतला है। तो भक्त लोग उसमें प्रवेश करती हैं, रोज़ प्रवेश करती हैं। लेकिन संसारिक लोग नीचे ही जाते हैं, रोज स्वप्न में जाते हैं, गणित में जाते हैं, फिर गणित से छाती कंठ में आते हैं, जग कर के संसार काम करते हैं। लेकिन भक्त करने वाले लोग जो भक्त हैं वे नीचे नहीं ऊपर चढ़ाई करती हैं। जब संसारिक लोग सो जाते हैं वो जग की रात में करती हैं। अब विचारना यह है जो महीन रास्ता है उसमें कैसे प्रवेश करेंगी। खाने देखी बाल होनी ये तो मार्ग जाना। भक्त लोग कैसे उसमें जाती हैं। उस महीन रास्ते में जाने के लिए अपने को महीन बनाना होता है, तब उसमें घुस सकते हैं कोई। जैसे देखिए सोनार लोग सोने का चांदी का या पीतल का सिकरी बनाते हैं, कोई जेवर बनाती हैं। कोई अमीर आदमी जाती है, कहते देखिए भाई साहब हमको सोने का सिकरी बनाना है, हल्की होनी चाहिए, पतला तार का। कितना लागत लगेगा? इतना लागत लगेगा, ठीक है, इतना पैसा जमा कर दीजिए। बात करके चले गए। अब उनके लिए सोने की सिकरी बनानी है, पतला तार का। तो सुनार लोग क्या करती हैं, वे अपने पास में एक लिहाई रखती हैं। लिहाई में जिस पर लेकर कुछ बनाती पिटाई करती हैं, लिहाई उसको बोलते हैं। लिहाई रखती हैं, हथौड़ी रखती हैं, सरसी रखती हैं, और आगे में एक बोरसी रखती हैं। बोरसी आग लगा के रखती है। अब सिकरी बनानी है, सोने का तार उनके पास में है, खरीद के लाए हैं। अब महीन सिकरी बनाना है उसको, तो क्या करती हैं, उस तार को आग में देती हैं, गर्म होने के लिए आग में देती हैं। जब आग से तप जाता है तब ये क्या करती हैं, सरसी से पकड़ते हैं तार को, लिहाई पर रखते हैं, तार के मुंह को हथौड़ी से पतला करती हैं। पतला हो जाता है मुंह, इसके बाद फिर उसको आग में देते हैं गर्म होने के लिए। उनके पास एक प्लेट रहता है, इतना सा एक प्लेट रहता है। उस प्लेट में कई छिद्र रहता है, मोटा पतला 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 कई छिद्र रहता है। जब तार गर्म हो जाता है सरसी से पकड़ करके एक छेद में घुसाती हैं, घुस गया, और सरसी से पकड़ करके उसको तार के मुंह को पकड़ करके से खींचती हैं, तो पतला हो गया। और पतला बनाने के लिए फिर इसी तरह से तार के मुंह को, तार को आग में देते हैं, तपता है, मुंह को पतला करते हैं, फिर तपाते हैं, उससे पकड़ करके पहले छेद से दूसरा छेद पतला है उसमें घुसाते हैं, और तब उसको सरसी से खींचते हैं, तार पतला हो जाता है। जितना पतला बनाना चाहिए उस तरह से क्रम से छेद में घुसाते घुसाते महीन तार बना लेते हैं। इसके बाद तब उसको काट करके अब मोड़ मोड़ के सिकरी बना देते हैं। ठीक ऐसे ही क्रम से अपने को पतला बनाना पड़ता है। मन ऐरावत हो रहा, कैसे समाओ, कैसे हो समाओ। अभी नरक संग रह कर मन मोटा ऐसा हो गया है, ऐरावत हाथी। हम लोग हाथी को देखे हैं, कोई एक सूर है, ऐरावत हाथी को 6 सूर होता है। कितना बड़ा होगा, कितना मोटा होगा। अब महीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन को महीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे वो महीन मार्ग घुस जाए,
तो सबसे पहले बैठने के लिए बैठना होगा, आँखों को मुंह को बंद कर लेना होगा। उसके बाद गुरु जो मंत्र बता दिए उस मंत्र को जपना होगा। तो जपने से कुछ पतला होता है। और पतला बनाने के लिए जप को छोड़ करके गुरु जिनका ध्यान के लिए बता दिए उनके रूप का ख्याल करना होता है। ख्याल करने लग गए तो और कुछ पतला हो गया। और पतला बनाने के लिए इसी महीन मार्ग में घुस जाए और पतला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सिमटी निगाह से अंधकार में देखना होगा। बिल्कुल सिमटी निगाह से देखना होगा। बहुत कम स्थान छः के सामने देखने में देखते देखते सटती है। कैसे सटती है? जब सट जैसे सटती है, दिशा तो पतली है, इसमें केवल लंबाई है, और सट करके उस महीने मार्ग में घुसता है। तो क्रम से काम करना पड़ता है। तो जो दिशाओं को एक करती हैं वे उसमें प्रवेश करती हैं। लेकिन होगा किससे यह काम? लघु लोभ अहंकार की तृष्णा, अपने को लोभ वृत्ति से अलग करना पड़ेगा, तृष्णा को शांत करना पड़ेगा, तब इसमें सफलता मिल सकती है। मतलब बाहर की बाहरी फैलाव में अपने को नहीं रख करके अंदर सिमटाव के लिए बाहरी ख्याल को छोड़ते हुए एक टक देखने के लिए महापुरुषों ने कहा। तो एक टक से देखते देखते मन मार्ग में सुरत घुसता है। तो घुसता अकेले घुसता है? नहीं, मन और सुरत दोनों घुसता है। इस कामों में अगर कोई सफल होना चाहती है तो उन्हें एकांत में बैठना होगा। देख लो, एकांत स्थान में, हलचल स्थान में नहीं। अगर हलचल स्थान में बैठेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप हलचल स्थान बैठ गए, जिसमें बैठ से शांत था, करने लग गए, सिमटा होने लग गई, और थोड़ा हलचल हो गया तो बिखर जाएगी, फिर समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए महापुरुष का नाम बिल्कुल एकांत स्थान ही बैठिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे, बिल्कुल एकांत स्थान का सेवन किए हैं, तब साधना सफलता प्राप्त किए, महांत प्राप्त किए, बिल्कुल एकांत स्थान में। गुरु महाराज को लीजिए। गुरु महाराज जी की जब इच्छा हुई अंदर में प्रवेश करें तो जान का पितरी गिरी है शिलधरहारा। तो गांव से बाहर एक बांध है, अभी वह बांध है, टीला स्थान। वहाँ एक झोपड़ी बना लिए, उसमें जा कर के करने लगे। एकांत स्थान में बैठते थे, करने में लगते थे। कभी कभी घास काटने वाली, लकड़ी बिछने वाली आ जाती थी, बाधा हो गई, वो संग छोड़ दिए। जहाँ भी वर्तमान में आश्रम है वहाँ एक गुफा बनाई, अभी वह गुफा है, उसमें बाधा होने लग गई। तब कुछ दूर पर दक्षिण पश्चिम कोने में कुआं खुदवाए, शरीर पीला हो गया। अब क्या करेंगे? तब बहुत जगह भ्रमण किए। तुम्हारे सुन रहा थे, हमको सुना रहे थे, साधना करने के ख्याल से मैंने बहुत जगह का चयन करने के लिए निकला। चला गया, एक बार घूमते घामते अभी सुन रहे थे जामद के नाम, जामद गुफा। गुफा तो बहुत अच्छा था, एकांत स्थान में था। मन में यहाँ रह करके साधना करेंगी, एकांत स्थान है। लेकिन देखा क्या, वहाँ पर 7-8 पहलवान कुश्ती करके बैठा था और गांजा पी रहा था। मैंने कहा नहीं, स्थान तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये लोग आते हैं, गांजा पीते हैं, हल्ला गुल्ला करेंगे, बाधा होगी, वहाँ हमने साधना नहीं की है। अब बहुत जगह भ्रमण करते करते अंत में कहाँ आ गए, जहाँ भी वर्तमान में आश्रम है हरसिंह कुप्पा घाट, वहाँ आए।
स्थान को देखे, पसंद आ गया, यही साधना करनी है। पसंद तो आ गया, लेकिन उसमें शाही चिड़िया रहती थी। गुरुदेव बोले थे हमको, शाही चिड़िया रहती थी। शाही चिड़िया के पाँख में कांटा होता है। अब उसमें हमको साधना करनी है। और वह चिड़िया गुफा के भीतर में कुछ मट्टी इधर उधर कर दिया था। कुछ सत्संगी को बुलाए, साफ करवाए। और जब उसमें हम साधना करने लग गए, साधना करने का स्थान बहुत नीचे है, जो आश्रम कहीं में देखे होंगे, जहाँ कदम गाछ है उसके नीचे, तो उसी को गुफा गया है गंगा की ओर। कदम गाछ के नीचे कमरानुमा है, वहीं जाकर बैठ के ध्यान करने लग गए। तो गुफा ध्यान करने लग गए, ध्यान के प्रभाव से शाही चिड़िया भी वहाँ से लापता हो गई। बैठ के साधना की, 18 महीने बैठ के उसमें साधना किया, तो उसमें बैठना साधना की। तो एकांत स्थान होना चाहिए, एकांत स्थान में बैठना चाहिए। क्या करने के लिए? अंतर साधना में सबसे पहले एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान, अंतिम साधना है। तो देखिए, साधना में तरक्की हो जाए, भीतर में साधना करने प्रवृत्ति जग जाए, इसके लिए संतों की वाणी का सहारा लेना चाहिए। संत वाणी यह ऐसी चीज़ है, भीतर में अनुराग पैदा कर देता है, भजन करने की रुचि जगा देता है। जब गुरुजी बैठते थे साधना करने के लिए, बैठ जाते थे, इसके बाद धीरे धीरे ही, लेकिन राग रागन के साथ कुल सब एक भजन गाती थी। जब भी बैठती यही एक भजन गाती थी। सतंग जोग द्वितीय भाग में यह वाणी है। गगन धार गंगा बह, कहे संत सुजाना हो। पूरा पद गा करके तब आंख बंद कर साधना करती थी। साधना में क्या करते थे? एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, जो कि दरियापंथी में सीखी थी। इसके बाद दृश्य योग की साधना, इसके बाद शब्द साधना, चारों क्रिया करती थी। गुरुदेव की यही आज्ञा, जो साधना सीखे हैं, चारों काम को करना पड़ेगा। चारों काम करने में समय लगता है। बैठे रहते थे, घंटा 2 घंटा 10 4 घंटा 5 घंटा बैठे रहते थे। घंटा बहुत समय लगता है चारों क्रिया करने में। समय कैसे लग जाता है? तो देखिए समय कैसे लग जाता है। बैठते ध्यानाभ्यास करने के लिए आंख बंद किए, मुंह को बंद किए, जप करना शुरू किए। तो जपते जपते मन लग गया, छोड़ दिए। इसके बाद करने लगे मानस ध्यान, ख्याल कर रहे हैं, अपने इष्ट का ख्याल कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति आ गई, अब धुंधला रूप हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति आ गई, अब वे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। मन की स्थिति ऐसी हो जाए, अब वे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। स्थिति आ गई, माया का झोंका लगा, स्थिति बिखर गई। फिर प्रयास करेंगे मानस करने का, सफलता नहीं मिलेगी। तब क्या करना पड़ता है साधक को? फिर से मानस जप करना पड़ता है। कि मानस जप करने से हृदय शुद्धि होती है। जितना समय पहले लगा था, हो सकता है उससे बेसी समय लग जाए। फिर से मानस जप करना होगा। इसके बाद मानस ध्यान, मान ली मानस सफलता मिल गई, अब करने लग गए दृश्य क्रिया कर रहे हैं। अंधकार में देख रहे हैं, सिमटिका से देख रहे हैं। देखते देखते वह स्थिति आ गई, अब हमारे दिशा सटेगी, अब सटेगी, कुछ अनुभूति होगी। माया का झोंका लगा, मन चंचल हो गया। प्रयास करेंगे फिर दृश्य करने की, सफलता नहीं मिलेगी। तब साधु क्या करना पड़ता है? फिर से मानस जप, बहुत समय लगेगा उसमें। इसके बाद फिर मानस ध्यान, उसमें समय लगेगा। इसके बाद दृश्य क्रिया, मान ली सफलता मिल गई दृश्य क्रिया में, अब सब साधना करने लग गए। मैंने एक नाथ की खोज करने लग गए। आंख बंद किए, मुंह को बंद किए, कान को बंद किए हैं, सब अभ्यास करने लग गए। करते करते गुरु दया से अब स्थिति आ गई, अब एक शब्द पकड़ा जाएगा। इतना सिंपल होगा, अब वह सब पकड़ा जाएगा। अब खिंचाव होगा, हमारी सूरत ऊपर की ओर खींची चली जाएगी। स्थिति आ गई, माया का झोंका लगा, बिखर गई चित्त। वहाँ भी चित्त का बिखराव होता है।
इतना छोटा होने पर भी बिखराव हो जाता है। अगर झोंका लगा बिखर गए। अगर फिर प्रयास करेंगे सब साधना करने का ही, सफलता नहीं मिलेगी। सोचेंगे दृष्टियोग करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा मानस ध्यान करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। फिर से जब करना पड़ता है साधक को। इसी कबीर साहब ने कहा कई उलट पुलट नर ज्योति, फिर से मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग, इसके बाद सब साधना। कितना समय लगेगा? तो जो अधिक समय लगा के बैठते हैं उन्हें सफलता मिलती है। गुरु महाराज जी हमको सुना रहे थे कि हमारे गुरु बाबा साहब मुरादाबाद में रहती थी, बड़े कड़े मिजाज की थी। मैं कभी कभी दर्शन के लिए मुरादाबाद जाता था। एक बार गया, 3-4 दिन रहने का मौका लगा। इस दरमियान बाबा साहब क्या कि एक दिन मेरे देने हाथ के पहुंचा ऐसे पकड़ लिए, हमको दिखाई कैसे पकड़ लिए। तो मेरे मन बात आई, मेरे हाथ की क्यों पकड़ लिए? जैसे मन में बात आती है कैसे मेरे हाथ क्यों पकड़ लिए, तो बाबा साहब क्या किए, मेरे देने की तलत्थी को अपने छूतड़ के पास ले गए। तो मेरे मन बात है ऐसा क्यों कर रही है, मन में आती है ऐसा क्यों कर रही हैं। बाबा साहब क्या किए, मेरी तलत्थी को अपने छूतड़ से सटा दिया अपने से। इसके बाद हमसे पूछे कि लाला यहाँ कुछ देखते हो? तो मैंने टोक के देखा, टो शब्द बोले थे। मैंने टोक के देखा तब मैंने कहा हजूर लगता है ठेला हो गया है। बाबा साहब बोले लाला मैं ध्यान के इतना बैठा कि बैठते बैठते ठेला हो गया। तब उन्होंने कहा कि बैठे चूत तो निकले सूत। बाबा साहब का वचन है। बाबा साहब को ठेला हो गया था, तब उन्होंने कहा था गुरु महाराज से कि बैठे चूत तो निकले सूत। अब हम लोग कितना बैठना चाहिए? 5 घंटे का ध्यानाभ्यास होता है, 1 घंटे के लिए बैठते हैं, 1 घंटे के लिए तो बैठे, एक घंटे के अंदर में 13 बार आसन बदले, कैसे होगा? ऐसा ख्याल रही जब बैठे तो बैठे रहा जाए, हिले डोले नहीं, हिलोट नहीं करें। बैठे चूत तो निकले सूत। बैठ पहले सिद्ध आसन सिद्ध करना चाहिए। जब बैठे तो बिल्कुल बैठ जाए, सीधे बैठ जाए। भगवान बुद्ध ने कहा था मेरी जांघ की हड्डी टूट जाए लेकिन आसन में नहीं बदलूंगा। या निश्चय करके बैठे रह गए, समाधि लगते हुए समतस्था प्राप्त की थी। चाहे जांघ की हड्डी टूट जाए मैं आसन नहीं तोड़ूंगा। या निश्चय करके बैठी थी। तो हम लोगों को निश्चय करके बैठना चाहिए, देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? हम देर तक बैठे बिना काम सफलता नहीं मिलेगी। सत्संग से करने की प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। यह जहाँ पर 15 दिन का ध्यानाभ्यास और सत्संग हुआ, गांव के लोग बहुत मुझसे साथ इसकी व्यवस्था किए हैं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ इस तरह की व्यवस्था इनका होता रहे और बहुत से साधक लोग आते रहें, साधना करें, तरक्की करें। तो देखिए ये साधना शिविर चला, इसमें बहुत दूर दूर के लोग आए। पंजाब के लोग यहाँ आए, लुधियाना से यहाँ आए ध्यान करने के लिए। बम्बई में इंजीनियर है वे आए थे, वो चले गए, उनको फुर्सत नहीं मिला। 6-7 दिन यहाँ रहे फिर वो चले गए। दूर दूर से लोग आए हैं, मधेपुरा से कहाँ से लोग आए हैं। क्यों? यह स्थान जो है इसका नाम जोगिया पहाड़ पहले से साधना भूमि है। तो यहाँ की जो बैठ के ध्यानाभ्यास करेंगे तो गुरु की दया जरूर होगी। इसलिए यहाँ पर जरूर आके ध्यानाभ्यास करना चाहिए। या जो सितंबर महीने में ध्यानाभ्यास रखा गया है, इसमें कुछ बाधा होती है। बाधा यह है कि रामधुन शुरू हो जाता है। तो आपसे विचार किया गया कि समय बदल दिया जाए। कल भी मैं कहा समय बदल दिया जाए। तो यहाँ के लोग बोले थे कुछ पहले कर दीजिए। तो मेरे मन में बात आई कि पहले में ऐसा किया जाए 15 अगस्त से 30 अगस्त तक, तो कोई बाधा नहीं रहेगी। रामधुन वाले पीछे पड़ जाएंगे, वे अपना करेंगे, उनको भी अच्छा होगा, हम लोगों को भी अच्छा होगा। 15 अगस्त से 30 अगस्त तक ध्यानाभ्यास करने वाले साधक 14 को आ जाएंगे। 15 से शुरू हो जाएगा, भोर से शुरू हो जाएगा।
यही आपने सूचना में कहा। मैं पुण्य गुरु से प्रार्थना करता हूँ यह कार्यक्रम सब दिन चलता रहे। बोलिए प्रेम से।